नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। भारतीय रुपए को लेकर इस वक्त बाजार में काफी हलचल है। रुपया लगातार गिर रहा है और इसी को लेकर एक्सपर्ट के बीच बहस छिड़ गई है। आखिर रुपया और कितना गिरेगा और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 में रुपया फिर मजबूत होगा? इसी बीच एसबीआई रिसर्च की एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसने इस बहस को और तेज कर दिया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे एसबीआई रिसर्च ने कौन सा बड़ा दावा किया है, रुपए में कितनी गिरावट आई है और रुपए में लगातार गिरावट क्यों आ रही है। सब कुछ आपको विस्तार के साथ हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई रिसर्च के बारे में। एसबीआई रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट का नाम दिया है इन रुपी वी ट्रस्ट। रिपोर्ट में एसबीआई ने कहा कि भारतीय रुपया इस वक्त डिवैल्यूएशन यानी गिरावट के तीसरे चरण में है। सरल भाषा में समझे तो इस दौर में सिर्फ रुपया ही कमजोर नहीं है बल्कि अमेरिकी डॉलर भी अपनी ताकत खो रहा है, यानी दोनों करेंसी एक साथ कमजोरी के दौर से गुजर रही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि रुपए में गिरावट की वजह क्या है। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक रुपए में गिरावट के पीछे दो बड़ी वजह है। पहली वजह है घरेलू आर्थिक दबाव, देश के अंदर निवेश में कमी, पूंजी का बाहर जाना और आर्थिक अनिश्चितता। दूसरी वजह है वैश्विक तनाव, खासतौर पर भू राजनीतिक तनाव, युद्ध जैसे हालात और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुकावट। इन सब का सीधा असर रुपए पर पड़ रहा है। एसबीआई का अनुमान है कि अभी 6 महीने और दबाव रहेगा। एसबीआई रिसर्च ने एक खास टेक्निक का इस्तेमाल किया है जिसे कहा जाता है मार्कोव रिजीम स्विचिंग मॉडल। इस मॉडल के आधार पर एसबीआई का कहना है कि रुपया करीब 6 महीने तक दबाव में रह सकता है। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक जब ये दबाव वाला दौर खत्म होगा तो रुपए में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक रुपया करीब 6.5% तक मजबूत हो सकता है और 2026 में ये 87 रुपए प्रति डॉलर के स्तर तक वापस आ सकता है। यानी अभी गिरावट है लेकिन आगे उम्मीद की बड़ी वजह भी है। तो अब बात करते हैं हालिया घटनाओं की। मंगलवार को भारतीय रुपया 91 रुपए प्रति डॉलर के पार चला गया था, जो इसका अब तक का सबसे निचला स्तर माना जा रहा है। लेकिन इसके अगले ही दिन बाजार ने चौंकाने वाला मोड़ दिया। बुधवार को रुपया 90.34 प्रति डॉलर पर आ गया, यानी एक ही दिन में 1% से ज्यादा की तेजी। इस तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह रही भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का हस्तक्षेप। 17 दिसंबर को आरबीआई के एक्शन से रुपए में 7 महीनों की सबसे बड़ी एक दिनी मजबूती देखने को मिली। इससे डॉलर के मुकाबले रुपए के लंबे वक्त से चली आ रही गिरावट पर एक तरह से ब्रेक लग गया। तो अब बात करते हैं सरकारी बैंक ने डॉलर क्यों बेचे। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी बैंकों ने बाजार में लगातार डॉलर की बिक्री की। माना जा रहा है कि यह फैसला आरबीआई के इशारे पर लिया गया। इसका मकसद था बाजार की अस्थिरता कम करना और निवेशकों का भरोसा लौटाना। नतीजा ये हुआ, रुपए में 1.3% की तेजी आई, जो 23 मई 2025 के बाद की सबसे बड़ी बढ़त है। रुपए की कमजोरी की असली वजह की बात करें तो एक्सपर्ट के मुताबिक रुपए का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में आई गिरावट से। साल 2007 से लेकर 2014 के बीच हर साल औसतन 162 अरब डॉलर का निवेश आता था, लेकिन 2015 से 2025 के बीच ये घटकर सिर्फ 87 अरब डॉलर रह गया। सिर्फ 2025 में विदेशी निवेशकों ने 10 अरब डॉलर से ज्यादा पैसा निकाला, जिससे रुपए पर लगातार दबाव बना रहा। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2025 से आयातक, निर्यातक और व्यापारी अनिश्चितता के चलते डॉलर की ज्यादा हेजिंग करने लगे। इससे फॉरवर्ड मार्केट में डॉलर की अतिरिक्त मांग 145 अरब डॉलर तक पहुंच गई। इसी वजह से आरबीआई को बाजार में उतरना पड़ा। कुल मिलाकर भले ही अभी रुपया दबाव में हो, लेकिन एसबीआई रिसर्च भविष्य को लेकर पॉजिटिव है। अगर भू राजनीतिक तनाव कम होते हैं और विदेशी निवेश स्थिर होता है तो 2026 में रुपया 87 के स्तर तक लौट सकता है, यानी आज की गिरावट कल की मजबूती की नींव बन सकती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस पूरे मामले के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विस्तक के साथ।